समय के साथ में किसी भी चीज में बदलाव लाना कितना जरूरी है, ये अगर आप नहीं समझते हो तो आप हिंदुस्तान मोटर को देख लीजिए। हिंदुस्तान मोटर ने BS4 के रूल आने के बाद में अपनी एम्बेसडर को अपग्रेड नहीं किया और इसी वजह से 2014 के चलते इस गाड़ी को और कंपनी को दोनों को ही डिसकंटिन्यू होना पड़ा। एम्बेसडर एक बेहतरीन कार थी और इसे अगर एक अपडेट या फिर समय के साथ बदलाव किया जाता इस गाड़ी में तो मैं नहीं मानता कि इस गाड़ी के टक्कर की कोई गाड़ी थी। लेकिन क्या करें, जब समय के साथ आप बदल नहीं सकते हो तब आपको मार्केट में से अपनी वैल्यू को खोना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ है हाल ही में फोर्ड का। फोर्ड ने भी इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को समय के साथ में चेंज नहीं किया और इसी वजह से फोर्ड को भी इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। इतना बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट था और इसे फोर्ड समझ नहीं पाया या फिर फोर्ड को इंडिया वाले समझ नहीं पाए। दूसरा वाली जो बात बोली कि फोर्ड को इंडिया वाले नहीं समझ पाए, इसमें तो कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो इसे बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन इन्होंने ही अपनी गाड़ियों को अपग्रेड नहीं किया है। अब चलते हैं 5 ऐसी गाड़ियों की तरफ जिसे एक नेक्स्ट जनरेशन या फिर फेसलिफ्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर कंपनी वाले इस गाड़ी के साथ में चेंज नहीं करते हैं तो मैं नहीं मानता कि ये गाड़ियां मार्केट में टिक पाएगी। सबसे पहली कार है लो बजट की 7 सीटर कार मारुति की इको। इको एक ऐसी कार है जो कि 5 लाख के प्राइस में आपको 7 सीटर का ऑप्शन ऑफर कर देती है और आजकल की जो गाड़ियां 7 सीटर आ रही है उससे भी ज्यादा आपको थर्ड रो में स्पेस मिल जाती है। लेकिन ये गाड़ी अब ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज में ली जाती है और इसीलिए मारुति वाले इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन या फिर फेसलिफ्ट को लॉन्च नहीं कर रहे। इस गाड़ी में 5 लाख के हिसाब से भी आपको फीचर ऑफर नहीं किए जाते हैं और 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर की जाती है, जबकि इस गाड़ी में 7 से 9 बंदे आराम से ठुस ठुस कर जाते हैं। अगर आप गुजरात कभी आओ तो देख कर जाना भाई साहब, यहाँ पर तो 9-9 10-10 लोगों को एक इको में बिठाकर चलाया जाता है और इस गाड़ी के साथ में आपको 0 स्टार की सेफ्टी ऑफर की जाती है। अब 9 से 10 लोगों की जान को खतरे में डालने का काम मारुति वाले खुद कर रहे हैं और ओनर जो कि इसे खरीदते हैं वो भी अब इसे 9-10 को बिठाकर बेवकूफी ही कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी को एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में अगर मारुति लॉन्च करता है तो बेहतरीन होगा। अगर दूसरी गाड़ी की बात करते हैं तो वो है होंडा की WRV। होंडा और WRV दोनों ही ऐसी बात हो गई है कि लोग इसे अब खरीदना तक पसंद नहीं करते। लोग जब कॉम्पैक्ट SUV लेने की सोचते हैं तब होंडा के शोरूम में जाते भी नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि WRV जैसी कोई कार है और पता भी है तो लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं। इस गाड़ी के साथ में ना ही सेगमेंट के हिसाब से फीचर ऑफर किए जाते हैं और ना ही लुक। 2016 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसमें नो डाउट अच्छे फीचर थे, लेकिन अब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि होंडा वाले इस गाड़ी की एक नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करे या फिर फीचर के साथ में एक फेसलिफ्ट को भी लॉन्च करे तो ही बेहतर होगा। हालांकि होंडा वाले बोल रहे हैं कि हम एक नई SUV पे काम कर रहे हैं, देखते हैं कब तक इंडिया में लॉन्च होगी। अगली कार है एक सीडान जो कि मारुति की तरफ से ऑफर की जाती है। सुजुकी की सियाज एक ऐसी कार है जो कि हर महीने 6 से 7 हजार यूनिट आराम से बिक जाती, लेकिन पिछले कुछ समय से लोग बाग इस गाड़ी को खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके सेगमेंट में आ रही वरना और होंडा सिटी इससे बेहतर फीचर ऑफर कर देते हैं। इसी प्राइस पर आपको अगर सनरूफ मिल रही है तब आप बिना सनरूफ वाली कार को क्यों खरीदें। अगर सुजुकी इस गाड़ी के साथ में CNG या फिर पैनोरामिक सनरूफ दोनों में से किसी भी एक को ऑफर कर देने लगी तो इस गाड़ी की सेल्स फिर से ऊपर आ जाएगी। फोर्थ कार है XUV 300। XUV 300 को एक फेसलिफ्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर आपको नहीं लगता है कि फेसलिफ्ट की जरूरत नहीं है तो आप रीजन मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इसे फेसलिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि अब इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो सेगमेंट के हिसाब से तो आउटडेटेड लगता ही लगता है। साथ में इस गाड़ी में आपको फीचर भी अब कम मिल रहे हैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसमें बहुत ही अच्छे फीचर मिल रहे थे, लेकिन कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे कंपनी वाले इस गाड़ी में से भी फीचर को हटाने लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर महिंद्रा वाले इस गाड़ी के एक फेसलिफ्ट के साथ साथ अच्छे फीचर भी देने लगे तो इस गाड़ी की बिक्री फिर से अच्छी हो जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मानता हूं कि इस गाड़ी के साथ में 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग ऑफर की जाती है, लेकिन फीचर भी अब लोगों को जरूरी लगते हैं, तो महिंद्रा वालों को इस गाड़ी के ऊपर भी काम करना चाहिए। अगली और लास्ट कार है किया सेल्टोस। किया और सेल्टोस दोनों ही बदनाम है। किया बदनाम है सेल्टोस की वजह से, क्योंकि सेल्टोस ने अच्छा सेफ्टी ऑफर नहीं की, और सेल्टोस बदनाम है किया की वजह से क्योंकि किया वालों ने इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किए और इसके स्ट्रक्चर के साथ में खिलवाड़ किए। किया सेल्टोस एक ऐसी कार जो कि 2 टुकड़ों में बिक जाती है, कभी इसके छत पिचक जाती है, ऐसा सब कुछ होता रहता है। लेकिन अगर किया वाले इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन या फिर फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हैं पैनोरामिक सनरूफ के साथ में तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इस गाड़ी
गाड़ी को भी अब जरूरत है एक फेसलिफ्ट या फिर नेक्स्ट जनरेशन की, क्योंकि 2019 में ये गाड़ी जब से आई है तब से ना ही इसमें कोई मेजर चेंज आया है और ना ही इसकी सेफ्टी में इम्प्रूवमेंट आया। तो अगर किया वाले इसकी नेक्स्ट जनरेशन निकालते हैं तो बेहतर होगा। लोग बाग इस गाड़ी को क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि जब लोगों को क्रेटा नहीं मिलती है तब भागे जाते हैं किया के शोरूम पर और सेल्टोस को खरीद लेते हैं। आप सभी की क्या राय है इन पांचों गाड़ियों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे आपको ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।